Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous video हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, उसको स्टार्ट किया था और मैंने आपको मोशन और रेस्ट के बारे में बताया था। आज हम आगे उसके कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ने हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्या, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि बेसिकली इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि फिजिकल स्टेट दो होती हैं, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। तो रेस्ट क्या होता है कि बॉडी जब भी क्या होगी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, जब उसकी पोजीशन क्या नहीं होती, चेंज नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। अगर उसकी पोजीशन, कोई भी बॉडी हो, वो जब तक रेस्ट में रहती है, जब तक उसकी पोजीशन को हम क्या नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं जगह पे रखा हुआ है, किसी जगह पे रखा है, जब तक हम उसको उठा के या उसको मूव नहीं करेंगे वो वहीं पर रहेगा। तो किस पोजीशन में रहेगा? रेस्ट पोजीशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, जब इसकी पोजीशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली जब चेंज होती रहती है रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में। जैसे ये रेफरेंस पॉइंट है, अब अभी आप अपने घर पर हैं, 5 मिनट बाद आप बाहर निकले, 10 मिनट बाद आपकी पोजीशन फिर चेंज हो गई। तो ये बेसिकली क्या हुआ, इवन इट्स पोजीशन डज कॉन्टिन्यूसली चेंज विद रेफरेंस पॉइंट, इसको हम मोशन बोलते हैं। 3 टाइप के मोशन मैंने आपको बताया था, सर्कुलेटरी मोशन, लीनियर मोशन एंड ऑक्सिलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होता है, जो सर्कुलर पाथ में होता है। जैसे अब कोई एथलीट रन करेंगे सर्कुलर ट्रैक, तो जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होता है। लीनियर मोशन है मीन्स आप एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। जैसे आप एक स्ट्रेट रोड पर अपनी कार चला रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो कौन सा मोशन हो गया? लीनियर मोशन के बीच की पोजिशन विद रेफरेंस पॉइंट क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन मैंने आपको बताया था, इसमें बेसिकली मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो पोजीशन में। इट मींस पेंडुलम का इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, पेंडुलम जब मूव करता है, सपोज यहाँ से इसकी पोजीशन क्या होगी, टू और फ्रो, और बाद में अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। तो टू एंड फ्रो जब, यानी कि एक पूरा राउंड लगा के आएगा टू और फ्रो, इसको टू एंड फ्रो पोजीशन बोलते हैं। तो ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, कहता है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग इट्स ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब क्या मतलब है इसका, समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में कई बार एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है 2 मार्क्स में, तो ये है। सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ हमारा, कि बेसिकली यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, इसके लिए वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। इट मीन्स इसके पास अपनी फोर्स है, क्वांटिटी है, बट किस डायरेक्शन में उस फोर्स को अप्लाई करना है वो हमें नहीं पता। तो इसका एग्जांपल हो गया डायरेक्शन। कैसे? अब आपको मेरे घर आना है या आपको अपने घर से कहीं स्कूल जाना है, एक सीधा भी आप जा सकते हैं। अगर आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पर एक मोशन जो है वो बेसिकली क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको स्कूल जाना है, आपको ऐसे ऐसे करके अपना इस पाथ से आप स्कूल पहुंचे, सपोज ये आपने पाथ लिया अपने स्कूल पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आपके होम से आपका जो स्कूल का डिस्टेंस था वो 1 किलोमीटर था, बट आप उसको घूम घूम के जब गए तो वो कितना हो गया, उसको 2 किलोमीटर कर लिया। अगर आप स्ट्रेट होम से स्कूल जाते तो ये 1 किलोमीटर था, बट आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो था, फोर्स तो थी, बट डायरेक्शन नहीं था, इसलिए आपको इतना जाना पड़ा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास अपना खुद का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को इन सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड, आपको पता है फोर्स अप्लाई करिए, बट किस डायरेक्शन में करिए वो नहीं पता। तो इसका एग्जाम्पल हो गया डायरेक्शन। और डायरेक्शन में क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। भाई हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, अब डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया, स्ट्रेट लाइन में किया, सर्कुलर पाथ में किया, वो नहीं पता। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसमें क्या होता है, अपना खुद का मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, ये इसका ऑपोजिट होता है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड, यानी कि इसके पास खुद की फोर्स भी होगी, खुद की क्वांटिटी भी होगी, उसके पास डायरेक्शन भी होगा। अब मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट। अब एक बॉक्स था, आपने इस पे क्या करा, फोर्स लगाया, तो ये एक स्ट्रेट पाथ में क्या करा, आगे मूव कर गया। तो क्या हुआ, इसके पास अपना ओन मैग्नीट्यूड था, इट मींस इसके पास अपनी फोर्स थी, और आपने फोर्स को क्या लगाया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब अप्लाई किया तो उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर गया, ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आ गया। तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आई होप आपको समझ आया होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं
डिस्प्लेसमेंट। अभी हम बताएंगे आपको कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है आगे, तो आपको ये समझ आया होगा। अब आगे करते हैं डिस्टेंस। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या है, कहता है एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। भाई वो पाथ या फिर वो लेंथ जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, या कोई आपका व्हीकल है, तो एक ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है क्या, एक्चुअल पाथ और लेंथ ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। क्या मतलब है, आप समझते हैं। आपका होम और आपका स्कूल, आप अपने स्कूल से या आपने क्या किया, एक डिस्टेंस लिया जाने के लिए, तो ये लेंथ जो आपको मैं दिख रही है एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लेंथ आपने क्या की है, कवर की है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी एक्चुअल लेंथ होगी, ये आपका एक्चुअल पाथ आपने अपने स्कूल से जाने के लिए, जो घर से जाने के लिए। इट मीन्स इनिशियल पोजीशन आपका होम है और फाइनल पोजीशन क्या थी आपकी, फाइनल डेस्टिनेशन आपकी क्या थी, स्कूल था। तो होम से स्कूल जाने के लिए जो मैंने ये पाथ ट्रैवल किया, जिसको मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये इसकी एक्चुअल पाथ है, तो यही इसका क्या है, टोटल डिस्टेंस है। अब सपोज ये 5 किलोमीटर, कैसे, आपने हाफ ये ले लिया, तो ये ट्रैवल किया, हाफ किलोमीटर ये हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया, रिमेनिंग 1 किलोमीटर। इसको ऐसे अगर हम लेंगे तो टोटल अगर मैं कहता हूँ कि 5 to 6 किलोमीटर मैंने क्या किया, ट्रैवल। अब डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी मैंने आपको बताया था इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, फोर्स तो है, बट इसके पास अपना डायरेक्शन नहीं है। किसी भी डायरेक्शन से आप कहीं जा सकते हो। आप स्कूल ऐसे ना जाके आप इस पाथ को भी ले सकते थे, आप यूं घूम के यूं भी जा सकते थे। तो स्केलर क्वांटिटी, एग्जाम्पल राम ट्रेवल 10 किलोमीटर। आपने बताया कि सर ट्रैवल करके आया हूँ अपने घर से स्कूल, कैसे, पैदल आया था सर, बट मैंने जो डिस्टेंस मेरा टोटल कवर हुआ वो कितना है, 10 किलोमीटर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इसी में बात करेंगे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं होता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है ना, डिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव होता है ना, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ना कभी जीरो। अगर आप थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो आप कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, वो भी क्या होती है आपकी डिस्टेंस कभी। सपोज आपने 10 स्टेप्स लिए चलने के लिए, तो जो आपने 10 स्टेप्स लिए वो भी आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होता। अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें बेसिकली बहुत रिक्वायरमेंट होती है किसकी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं राम ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम होम। अब यहाँ पे देखो, अब सपोज ये राम का होम था, एक्सेस में बना देता हूँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ईस्ट। अब यहाँ पर राम का होम है सेंटर में। अब वो कहता है एग्जाम्पल राम ट्रेवल 10 किलोमीटर फ्रॉम साउथ वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है ये मेरा साउथ वेस्ट है, मैं कह सकता हूँ राम इस डायरेक्शन में गया, तो कितना चला, 10 किलोमीटर। तो ये मेरा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल राम ट्रेवल 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम। एग्जाम्पल इसका अगर देखो, सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अब मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे आप अपने होम से स्कूल गए इस डायरेक्शन से, और फिर होम स्कूल से आप वापस कहाँ पे आ गए, पोजीशन पर आ गए। इट मीन्स आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन, आप इनिशियल से फाइनल पे गए और फाइनल से फिर किस पे आ गए, इनिशियल। तो यहाँ डिस्टेंस तो माना जाएगा कि आपने जो सपोज 5 किलोमीटर ये ट्रैवल किया और 5 किलोमीटर ये ट्रैवल किया, टोटल आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आपने क्या किया, खत्म किया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। और यहाँ डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो कितना हो गया, डिस्टेंस 10 हो गया। एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की आपको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसका मैंने भी आपको बताया, पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें गिवन कर दी, जिससे हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन गिवन है
इससे हम ये समझे कि हाँ ये कौन सा केस है, ये डिस्प्लेसमेंट का केस है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, कहता है बॉडी ट्रैवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ of radius 10 cm starting its motion from A to B. Calculate. अब कहता है बॉडी है सपोज ये एक सेमी सर्कुलर पाथ, इट मींस हाफ ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ये क्या करती है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, बॉडी ट्रैवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मोशन ए पोजीशन से बी पोजीशन तक, ये क्या करता है, मूव कर रहा है। तो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखो, आप एक बात सुनो, सेमी सर्कुलर पाथ है, अंदर तो ये दौड़ेगा नहीं, और सपोज एक एथलीट ए पोजीशन से बी पोजीशन तक क्या कर रहा है, रन कर, तो वो इस सेमी सर्कुलर ट्रैक के अंदर तो नहीं दौड़ेगा, जो एरिया होता है इसमें तो वो नहीं रन करेगा, वो करेगा किस पे, ट्रैक पे। और ट्रैक को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हमारा सर्कमफेरेंस है किसका, सर्कल का। ये हमारा क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। अब मुझे पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है मेरा 2 पाई। इट मीन्स जो हमारा पूरा ये ट्रैक है, इट मीन्स ये पूरा अगर मैं यहाँ से जाऊंगा और वापस इस पोजीशन पर आऊंगा तो ये 2 पाई आएगा, बट ये सेमी सर्कुलर है तो इट मीन्स हाफ है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल पाई आर, पाई 22/7 होता है, आर कितना है 10। अब मैं इसको जब क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा तो 1.3 1.4 22.14 को आप देखेंगे कितना आएगा, 8 तो ये आ गया आपका कितना 30 सेंटीमीटर। तो आपने कितना सेमी सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस कवर किया, वो है 30 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ एक बात और बतानी है मैंने आपको कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है इसको शॉर्टेस्ट पाथ भी हम बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट। हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। अब यहाँ पर हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने के लिए आपने कहा सर ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो स्ट्रेट जा रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अगर इसका रेडियस इस O पॉइंट से 10 है तो ये भी 10 होगा। तो यहाँ पर हमारा रेडियस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r हमारा। तो कैपिटल में ले लो आप, या स्मॉल में लिखना चाहो स्मॉल में लिख सकते हैं 2। तो 2 × 10 20 सेंटीमीटर। आपने देखा डिस्प्लेसमेंट कितना आया 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस आया 30। इट मीन्स डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो हम ट्रैवल करते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।